जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ वार्ता करने के मौजूद हैं आप सबके चाहते डॉक्टर साहब। जय श्री राम। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी तमाम विद्याएं हैं भारत में जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो महानतम विद्याओं में गिनी जाती हैं। ऐसी ही एक परंपरा देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा उजागर होती है। जैसे महाकुंभ हुआ तो उसमें अघोरी आते हैं, अघोर तंत्र है, वो विद्या है। इस पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल में वास्तव में है वो दर्शकों तक, जो इच्छुक हैं उन तक नहीं पहुंचता। ऐसे में हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों तक आप अघोर के विषय में बताएं। देखिए, अघोर आप जानते ही हैं कि प्राचीन विद्याओं में भारत में 8 प्रकार की विद्याएं थी जी, जिसमें शैव कल्ट से संबंधित या शिव और पार्वती से संबंधित जो पूजा है जी, वह अघोर कल्ट है, यह अघोर संप्रदाय है। वैसे तो बड़ा निंदनीय रहा, अब्राहमिक फेथ्स ने, मुसलमानों ने इसका बड़ा अपमान किया, अघोरियों को मारा गया, अघोरियों को गंदा बताया गया, उनको पागल बताया गया। उनके लिए एक अलग ही इमेज क्रिएट के लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी गई कि ये खत्म हो जाए तो भला है। और क्रिश्चियनिटी का तो एक एजेंडा रहता ही है कि ये सब अनसिविलाइज्ड है, सिविलाइजेशन इज ओनली थ्रू क्रिश्चियनिटी। तो अगर क्रिश्चियन हो जाएंगे सब लोग तो सिविलाइज्ड हो जाएंगे। ये क्या नंगे बाबा घूम रहे हैं, हड्डी टांगे हुए हैं, कपाल टांगे हुए हैं, शमशान की विभूति लगाए हुए हैं, त्रिपुंड लगाए हुए, सब हैं क्या? बेवकूफ हैं ये, इनको पागल नहीं है, इनको मारो, इनको खत्म करो, इनको कन्वर्ट करो। लेकिन वो हैं क्या, इसका ज्ञान हिंदू धर्म में भी नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अघोरियों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन उनकी साधनाओं की पद्धतियां क्या है ये हमें नहीं पता। वो कैसे ये उपासना करते हैं ये हमें नहीं मालूम है। अब अघोर की उपासना न तो मंदिर में होती है, न किसी प्रतिमा के सामने होती है, न किसी निर्जन स्थान में होती है, न गुफा में होती है, न मस्जिद में होती है जी। विचित्र है, ये उपासना होती है शमशान में, सिर्फ और सिर्फ शमशान में, सिर्फ और सिर्फ शमशान में होती है। इसके अलावा कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि कल्ट ही ऐसा, परंपरा ही ऐसी है, ज्ञान ही ऐसा है, या यूं कहिए कि विज्ञान ही ऐसा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं एक आदमखोर शेर हो गया था अडौली में, पीलीभीत में जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा, शुक्ला जी आपको तो वहां पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि आप ही आगे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे साथ करीब 15 लोगों की टीम थी। हम उस शेर के पीछे घूम रहे थे, ट्रैकिंग भी हो रही थी और पकड़ने का पूरा हिसाब भी था। हम इतने दूर निकल गए कि वहां से पूर्णागिरी का मंदिर बहुत पास था। तो हमने कहा भाई ट्रैकिंग तो होती रहेगी, आधी टीम हमने वहां छोड़ी। हमने कहा तुम लोग ट्रैक करते रहो, मोबाइल है, अगर मिल जाए जीपीएस लोकेशन तो हमें बता देना, हम इस समय का फायदा उठा के माता के दर्शन कराएं पूर्णागिरी। हाँ, जब यहाँ तक आ ही गए हैं। हाँ, जब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो वहां से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर था। चढ़ाई तो है लेकिन हाँ आती है। तो मैं पहुंच गया पूर्णागिरी, दर्शन वगैरह किए माता के। उसके बाद सुनने को मिला कि पंडा लोग जो थे साथ में, जब लोग देखते ना कि इनके साथ पुलिस है, इनके साथ फॉरेस्ट वाले हैं, ड्रेस में लोग हैं, तो जरा थोड़ा जबरदस्ती वीआईपी बन जाते हैं जी। आप भले अपना दबाव न डालें, लेकिन आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है। तो खैर उसके बाद पंडा लोग फिर बोले कि प्रसाद तो हमारे यहाँ से आपने लिया ही, थोड़ा बैठ लीजिए। तो आपसे वैसे एक मित्रता के, तो हम भी थोड़ा थके ही हुए थे, क्योंकि सुबह से ट्रैकिंग भी की थी, 2-2:30 बज रहा था। तब तक कुछ बोले, हाँ भैया हम लौट आए हैं। आपस में 2 पंडों की बात हुई, लौट ही आए, सब बहाए आए। तो हमने ऐसे ही पूछा क्या बहाए है? तो बोले अरे साहब एक अघोरी रहा है, वो यहाँ
बहुत दिन से, महीना भर से पड़ा रहे माता के दरबारे दुआरे, और रोजे कहत रहे कि माता अपना कोई लाल भेज, अपना कोई लाल भेज तो कुछ खाना मिले। कभी कभी शमशान तक जाता था, लेकिन वहां कोई पार्थिव नहीं जलने आया था शरीर, तो लौट आता था, या लोग उसे भगा देते थे, कहते थे कि अरे ये कुछ गड़बड़ करेगा। तो अगर बाबा मरे हैं तो फिर जब तक बाबा पूरे बर न जाएं, तो जब तक उनका कलेक्शन ऑफ एशेज न हो जाए तब तक यहीं बैठो। तो वो भी था, और उसको हम लोगों ने रोटी दी, उसको हम लोगों ने दूध वगैरह दिया, उसने कुछ नहीं ग्रहण किया। अच्छा। उसने कहा अंतिम उसमें हूं मैं ग्रहण नहीं कर सकता कुछ। अब उसकी डेथ हो गई। He died out of hunger. But perhaps he knew कि उसका समय आ चुका है, तो इसलिए उसने कहा था अंत में हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, और करेंगे तो वही प्रसाद ग्रहण करेंगे जो हमारे गुरु परंपरा में, गुरु ज्ञान में हमको अलाउड है। तो कहने लगे साहब हम लोग कोई उससे कुछ भी नहीं खाया पिया, मर गया, तो अब हम लोग उसको गंगा में बहाया, और साहब बोरा भर उसका रहे सामान। तो वो हम वहां पतरा निकले, उमा पता नहीं कौन से पतरा रहे, खूब लिखे, हाथ के लिखे कागज, हाथ के लिखे कागज भरे, झुआ इस, अभी पंडे बता रहे हैं हम, झुआ इस भरे। तो हमने अपना भय, हमने कहा माता ही नौक लिए जाओ इनके साथ। मैं एकदम से धक से रह गया, एकेडमिशियन तो हुई, प्रोफेसर हूं, तो विचारधारा सीधे नहीं है, अच्छा क्यों बहा दियो वाली टाइप की नहीं है। हमें अचानक लगा कि एक बहुत बड़ा ज्ञान, एक गुरु परंपरा जिसे वो अपने साथ लिए घूम रहा था, भाई लोगों ने अज्ञान में प्रवाहित कर दिया, स्वाहा कर दिया, नष्ट हो गया। फिर मैंने कहा कुछ बचा, कुछ उसमें से बचा। कहने लगे नहीं साहब कुछ नहीं बचा, एक खाल पे, हिरण की है या पता नहीं किसकी है, उस खाल पे एक लाल रंग के गणेश जी बने हुए हैं। तो वो ही छूट गए जब इनको ले जा रहे थे। तो एक पंडा उठा लाया, उसने कहा साहब ये हैं। तो हमारे एक रेंजर साहब थे, वो कहने लगे सर इसको मैं ले लूं। बोले यहो को प्रवाहित कह दे। तो वो बोले सर ये तो चीतल की खाल है लग रहा है, और मैं इसको ले लूं सर, मैं अपने यहाँ रखूंगा पूजा में। तो मेरा भी अघोर पंथ पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत मैं जानता था। बात 2018 की ही है। अच्छा। तो कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी 7-8 साल हुए हैं। तो मैंने रेंजर साहब से कहा, हमने कहा ये गलती भूल के न करिएगा, ये अघोर गणपति, ये लाल रंग के सिंदूर से बने हैं हिरण की खाल पे, ये अघोर गणपति हैं। इनकी पूजा ही शमशान में होती है, इनकी पूजा गृहस्थों के लिए अलाउड नहीं है। ये गणपति का सबसे उग्र रूप है। और जरा ध्यान से देखिए, इसमें गणेश जी कपाल की मुंड माल पहने हैं जैसे भगवान शिव पहनते। इसमें गणपति सर्पों की माला पहने हैं जैसे शिव पहनते। इसमें गणेश के हाथ में वही त्रिशूल है जो शिव के हाथ में होता है। तो अगर आप इनको अपने घर ले गए और आपने इनकी पूजा करी तो घर आपका शमशान हो जाएगा। ये गृहस्थों के लिए नहीं है, अलाउड नहीं है। तो वो इतने डर गए कि उन्होंने वैसे वही रख दिया, हाथ वहां धोने लगे टाइप का। बोले अरे साहब ये तो हमें पता ही नहीं था। हमने कहा हाँ, यहीं पे ज्ञान की का अभाव। अगर वो पतरे बच जाते तो मैं अवश्य उन्हें कलेक्ट कर लेता
अध्ययन करने की कोशिश करता, समझता, म्यूजियम को देता। अभी भी बहुत से विद्वान लोग हैं जो पढ़ने की ताकत रखते हैं, उनमें क्या लिखा है नहीं होता, बनारस ले जाता, उज्जैन ले जाता, वहां जो संप्रदाय के, अच्छा, तब उनकी समझ में आया कि मेरी बात में क्या था, क्योंकि दैट उग्र गणेश हैं। और उन उग्र गणेश की खासियत यह है कि ही ट्रांसेंड्स द डुअलिटी। वो मनुष्य को उसी गति में ला देते हैं जिसमें मनुष्य शमशान में होता है, यद्यपि वो जीवन में रहता है। तो ये तो अघोरी कर सकता है जिसको अपने शरीर से न प्रेम है, न स्नेह है, कुछ नहीं है। और अगर भूख भी लग रही है तो अंतिम जो वो अपना आहार ग्रहण करना चाहता है वो शमशान से ही ग्रहण करना चाहता है। आई एम नॉट सेइंग ही वांट्स अ ह्यूमन डेड बॉडी, पर जो कुछ भी वो ग्रहण करेगा वो शमशान से ही करेगा। तो शमशान में होगा क्या? अगर कहीं कोई फल का पेड़ भी लगा होगा तो कोई फल खा लेगा, लेकिन करेगा शमशान से। उसी परिधि का होना चाहिए, उसी परिधि का होना चाहिए। तो ये घटना घटी। खैर लौट आए, फिर शेर वाली कहानी अलग है। फिर हमने थोड़ा सा रुचि जगी, हमें पता लगाया थोड़ा, तो इन लोगों के 4 कल्ट हैं बेसिकली, कालमुख, द्रोमुख, कपालिक और कंकाली। सिर्फ शिव को सर्वेश्वर कहा जाता है, जो समूह समस्त सृष्टि के जो अधिष्ठाता है। पूरी सृष्टि उनके अधीन है, उसी के रचनाकारक हैं, उसी के संहारक हैं और उसी के पालक हैं। त्रैदेवों की उत्पत्ति भी शिव से ही मानी जाती है। इस कल्ट का आरंभ अघोर का कश्मीर से हुआ, लेकिन कश्मीर में फिर वही इस्लाम आ गया, गर्दन कटी, लोग भगे, यूं समझ लीजिए असभ्य भगे, सभ्यता आ गई। आज के परिप्रेक्ष्य में, भीम मीम के परिप्रेक्ष्य, सेकुलरिज्म और ये भीम में, ये सेकुलरिज्म वाले भीम में। जबकि एक बात कह दूं, ऑफ द ट्रैक है लेकिन बोलूंगा जरूर, कश्मीरी जब से मुसलमान हुआ उसने मूर्ति पूजन बंद किया और मूर्ति भंजन आरंभ कर दिया। बिल्कुल। इसलिए कश्मीर में कोई मूर्ति किसी पब्लिक चौराहे पे भी नहीं लगती है। नहीं। तो अगर भीम मीम से कह दीजिए कि वहां एक बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति कानून की किताब हाथ में पकड़े हुए भारतीय संविधान लगा दें लाल चौक पे और 24 घंटे में न टूट जाए, तो ये जो भीम मीम का जो मकड़ जाल और भ्रम है ना, उसको टूटने में देरी नहीं लगेगी। ये चुनौती है, लगा के तो देखें। बहुत बड़ी बात है आपने कह दी। और नहीं कर पाएंगे ये लोग, नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी घटनाओं में तो जाते नहीं है। हाँ हाँ, कोई दलित मारा जाता तो ये दलित हितैषी उनके नेता तो जाते हाँ, जाते नहीं है। तो ये जो भीम मीम के वैज्ञानिक बैठे हैं उनके लिए ये हमारी करबद्ध प्रार्थना। 14 अप्रैल आने वाला है, 14 अप्रैल। अरे आप लगाएं अम्बेडकर की मूर्ति लाल चौक कश्मीर में, तो वहां भारत बाबा साहब संविधान लागू हो गया। और उसके बाद फिर जो है वो देखिए क्या होता है 24 घंटे के अंदर। पहले पत्थर पड़ेंगे, शैतान है, कुरान के हिसाब से मूर्ति शैतान, तो पहले पत्थर पड़ेंगे और उसके बाद तोड़ दिए जाएंगे बाबा साहब। जहां अंधेरा हुआ था आप भी मीम बनाए घूमिए, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण की ऐसी तैसी। खैर आइए, तो इनका जो मुख्य सेंटर है वो है उज्जैन। उज्जैन से आप इनको आरंभ करते हैं अपना इनिशिएशन इनटू अघोर। उसके बाद जो इनका सेकंड सेंटर है इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट जी, वो है बनारस। कि आप वहां आ जाते हैं इस स्टेज पे समझते हुए कि क्रियाएं क्या हैं। पहले इसमें पंचमकार थे। सर पंचमकार मतलब? पंचमकार मछली, मांस, मैथुन, मदिरा, ये सब मकार थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अघोर पंथ में इनका प्रचलन कम हुआ, क्योंकि वो बौद्ध वज्रयान से आ गए थे। ओह, उनका भी एक तांत्रिक कल्ट है।
फिर इनका प्रचलन कम हुआ, खास तौर से जब से कीनाराम तक तो ये चला, लेकिन जब से औगड़ भगवान राम आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज, जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनाइज करना, और अघोरी कल्ट को उन्होंने वो कार्यक्रम कर डाला। तो उसमें ये पंचमकार समाप्त हो गए। लेकिन हाँ, शमशान साधना तो उनका स्थल ही है, वही तो उनका पूजा स्थल है, उनका मंदिर है, वो वहीं बैठते ही। फिर उसके बाद शिवानंद महाराज आए। शिवानंद महाराज ने, जब भगवान राम की डेथ हो गई तो वो तो उनकी तो मैनहाटन अमेरिका में डेथ हुई थी भगवान राम की। और भगवान राम के कई किस्से मशहूर हैं, उसके अंदर एक मुझे बड़ा विचित्र किस्सा याद आ रहा है, सुनाने वाला है तो सुनाई दे रहा हूँ। 2015 में मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में चीफ गेस्ट होके गया था एक लेक्चर देने के लिए, यही शुक्राचार्य जी के ऊपर। उस समय मेरी मुलाकात हुई थी छन्नू लाल मिश्र जी से, पद्म भूषण थे, जिनका बड़ा फेमस भजन है दिगंबर होली खेले मसाने में। उन्होंने भी कमलापति जी के संबंध में इस घटना का संदर्भ लिया था और हमें ये वाकया सुनाया था कि शायद कोई आदमी उनके पास पहुंचा, उसने कोई काम कहा उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम कह देंगे, त्रिपाठी जी काम कर देंगे। उन्होंने त्रिपाठी जी को कह दिया, त्रिपाठी जी के पीए ने लिखा भी लिया, लेकिन शायद रह गया। तो दोबारा याद दिलाई, फिर भी रह गया, बिजी थे अपने कामों में। तो कह रहे हैं तीसरी बार जब उसने कहा कि गुरुजी 2 महीना हुई गए हमारे काम कहे और अभी तक काम नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी ने, तो बोले अब वो आए भी हुए हैं बनारस, तो बोले चलो अच्छा। उठ के भगवान राम, औगड़ भगवान राम चल दिए, उसके साथ पहुंच गए। अंदर सब वहां डीएम कमिश्नर बैठे, तो वहां बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग उनकी चल रही थी, तो उन्होंने कहा बाहर बैठ जाएं, मैं आता हूं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो गाड़ी से निकले और चले गए। अब ये बाहर बैठे हुए 1 घंटा हो गया, उन्होंने न दर्शन किए, न आशीर्वाद लिया, न यही कहा कि बाबा हम अभी लौट के आ रहे हैं। इन्होंने अपना डेफिकेशन रोक लिया। ओहो। वैसे वो क्रोधित होते नहीं थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब पानी गले से ऊपर या सर से ऊपर हो जाता है तो तुम्हें एक हमको सबक सिखाना है। इन ऑर्डर टू टीच ए लेसन उन्होंने अपना डेफिकेशन मलमूत्र रोक लिया, और रोकने के बाद उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, यहां बैठेंगे भी नहीं, आश्रम चले। लेकिन हाँ, वो टॉयलेट नहीं गए। इधर कमलापति जी का पेट फूलना शुरू हुआ, लोकपति जी का पेट फूलना शुरू हुआ, बड़ी बहू का पेट फूलना शुरू हुआ। अब कोई टॉयलेट न जा पाए, 2, 4, 6 घंटे तो गुजर गए। उसके बाद समस्या शुरू हुई, डॉक्टर दौड़े। अब जब डॉक्टरों का दौड़ना शुरू हुआ तो फिर अब ये कहें साहब वो आपका खाली यूरिनरी ही वो नहीं रुका हुआ है पास, बल्कि आपका तो वो भी है, मलद्वार भी आपका बंद है, तो इसमें तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब गैस्ट्रो वाले दौड़ने लगे, पूरी मतलब समझ लीजिए स्थिति हो गई, न कमलापति जी खा पी पाए, न उनका परिवार कुछ खा पी पाए, लोकपति जी वगैरह, और सब परेशान। ये हो क्या गया, और पूरे घर को हो गया, कोई इन्फेक्शन है, कुछ है। हाँ, ये क्या है, एक साथ सबको वही समस्या, एक साथ सबको 3 लोगों को समस्या हो गई। अब किसी एक हमको एक किस्सा सुनाया था, एक पांडे जी थे जो कमलापति जी के प्रोटेक्शन फोर्स में सिक्योरिटी में इंस्पेक्टर थे। अच्छा। फिर वो सीओ होके रिटायर हो गए,
तो उनका सुनाया हुआ किस्सा बनारस में सब जानते हैं, रिकॉर्डेड है, लेकिन एक तरीके से अनरिकॉर्डेड भी है, क्योंकि आज तक पब्लिकली वार्ता होती रहती है, लेकिन आया नहीं आ डॉक्यूमेंट। जाएगा तो इनके मतलब ये हमारा जो ज्ञान है ये बढ़ जाएगा ना सर। हाँ, इसमें एक शोध होने लगेगा। ये भी वजह है। नहीं, लेकिन उसके बाद कमलापति जी उनके शिष्य हो गए, महाराज करण सिंह ही उनके शिष्य हो गए, ये कांग्रेसी ही सब शिष्य हो गए, लेकिन ये घटना किसी ने नहीं बताई। तो हुआ क्या कि जब कितनी बड़ी घटना है। हाँ, जब ये समस्या उत्पन्न हुई तो किसी एक ने, जानकार ने कहा, साहब ये बताइए, वो भगवान औघड़ भगवान राम आपके पास काम कहे थे, वो आए थे, और आप अपनी व्यस्तता में उन पे ध्यान नहीं दे पाए तो चले गए, जरा उनके कहीं उनकी तरफ से तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई है? तो बोले भैया हो सकता है, क्योंकि एकदम से ये परिवार में वो तीनों को, और शाम के 3 बजे के बाद से टॉयलेट रुक गए, और सुबह टाइम होने जा रहा है, तो कहने लगे, तीनों लोग कार पे बैठे और आश्रम पहुंच गए। भगवान राम अपने आसन में बैठे हुए थे, अपना भी तो रोक के बैठे। तो उन्होंने जैसे ही देखा, कहा बहू रानी को तो उधर भेजो। दोनों आए और जैसे ही उन्होंने पैर छुए पिता पुत्र ने, कि वहीं उन्होंने पेशाब करना शुरू कर दिया, वहीं। और 2 मिनट 2.5 मिनट तक जो थे वो यूरिनेशन करते रहे, और उसके बाद घबराए, बोले अब हम क्या, बोले है टॉयलेट है, तुम हो गया उधर। फिर पेट वेट जब उनका हल्का हुआ तो बाहर आए। अब जो गति, कपड़े तो सब खराब, वो खैर वो तो औघड़ थे ही बाबा, तो कुछ बाबा का ठीक है, बोले आपका काम जो था बोले वो कर देना, तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद सब साफ आफ करके गए, नहाए धो के नए वस्त्र पहन के आए, बोले आज सारे काम पोस्टपोन्ड, आज हम इनसे दीक्षा लें। अच्छा, उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया? उसी समय उन्होंने ग्रहण कर लिया, वो भगवान राम के शिष्य हो। उन्होंने चंद्रशेखर को आशीर्वाद दिया था। अच्छा। चंद्रशेखर उनके पास पहुंचे थे कि बाबा भारत की राजनीति बहुत खराब हो रही, बोले कुछ नहीं, तुम मेरे पास क्यों आए हो, दिल्ली जाओ, तुम्हारी वहां जरूरत पड़ गई है। और जाते ही उनको खबर मिली कि राजीव गांधी ने उनका नाम आगे बढ़ा दिया है और ये हो जाए प्राइम मिनिस्टर, हो गए प्राइम मिनिस्टर। तो ये अवघड़ कल्ट की पावर्स है, लेकिन उनका प्रयोग उनके लिए मना है। इसलिए मना है क्योंकि वो लोग संसारिक नहीं है, वो संसारिक गिफ्ट आपको, संसारिक अवार्ड आपको नहीं देते। उनके वरदान सृष्टि से बाहर की रचना के लिए हैं, लेकिन हम लोग तो संसारिक हैं, तो ढूंढेंगे संसारिक वरदान। अब अवघड़ कल्ट जो है ये बेसिकली मोक्ष मार्गी है। एक अंग्रेज आया था, रॉबर्ट स्वबोध, उसने आकर के एक किताब लिखी, द लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड, 2 वॉल्यूम में अंग्रेजी किताब है। अच्छा, इसी पर लिखी उन्होंने अवघड़, बताइए। और उसने क्रियाओं को ढूंढा है, ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स आते हैं, एक तो आते हैं जो आपका ज्ञान प्राप्त करके आपको बदनाम करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, जिसे कहते हैं लैम्पूनिंग अंग्रेजी में, वो आपको उसकी लैम्पूनिंग करते हैं जी। लेकिन अगर आप किसी लैम्पूनर की ही लैम्पूनिंग करने लगिए तो फिर वो ज्ञानी हो जाता है और वो आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा भी हो जाता है। तो उसने लिखा है शिवानंद बाबा के बारे में। उसने तो बनारस में आकर के फिर अघोर कल्ट में स्वयं भी दीक्षा ले ली और स्वयं भी शमशान में यज्ञ किए हैं बैठ के। ओहो। तो उसने ये लिखा है कि ये जब क्वालिफाइड हो जाते हैं अघोरी तो ये फरक स्थानों पे जाने लगते हैं, अलग अलग शमशानों में। कुछ अघोरी जो हैं वो अब्राहमिक कब्रिस्तान में भी जाते हैं।
जैसे मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जैसे ईसाइयों का कब्रिस्तान है, कह रहे हैं इसमें भी जाते हैं, जबकि वहां के केयर टेकर उन्हें घुसने नहीं देते हैं। अरे बाबा बाहर बाहर बाहर, ये ईसाइयों का है, ये ईसाइयों का है, तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन फिर वो अपना वेश बदल के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, पैंट कमीज पहन लेंगे, अंदर हड्डी टंगी है तो कोई नहीं जानता। जैसे कपालेश्वर बाबा का था जी, कि वो अपने गुरु का वो रखते थे साथ में स्केलेटन, बंधा हुआ रस्सियों वगैरह से। और ये भी कह देते थे, जब हम एक बार दर्शन किए हैं उनके उज्जैन में, तो बोले बेटा सब छू लेना लेकिन इधर न छूना। तो भाई हमें क्या जरूरत थी, चाहे जितना उत्साह हो, चाहे जितनी उत्तेजना हो, चाहे जितनी जिज्ञासा हो, लेकिन जब मना कर दिया गया तो मना कर दिया गया। हाँ, बोले हाँ हमारा स्पर्श कर सकते हो। तो हमने उनका पैर छुए सर रख के। तो एक्चुअली ये जो सीक्वेंस था जो मैं बता रहा था जी, तो शुरू होता है उज्जैन से, फिर ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट बनारस, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कामाख्या, अच्छा, बंगाल। ये अघोर के 3 प्रमुख केंद्र हैं। हाँ, यहाँ पे सब जाते हैं, कालमुख भी जाते हैं, यहाँ ध्रुवमुख भी जाते हैं, यहाँ कांकाली भी जाते हैं, यहाँ कपाली भी जाते हैं, लेकिन कपालिक प्रमुख हैं। अब जैसे बनारस का रिनोवेशन हुआ, काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया, अब मणिकर्णिका का हो रहा है। तो इन रिनोवेशंस में जो कमियां हैं वो मैं जरूर उजागर करूंगा। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए किया जा रहा है, जिससे कि पिलग्रिमेज बढ़े, लोगों का एक इकोनॉमिक वो इम्प्रूव हो कंडीशन, जी, पैसा आए, भाई टूरिज्म से पैसा आता ही है। लेकिन जो आध्यात्मिक विरासत है उसका ज्ञान न तो बनारस के प्रोफेसरों को है, और ऑफिसर्स तो बेचारे ट्रांसफरेबल होते हैं। आज वो आजमगढ़ में हैं, कल वो बनारस के एडीएम हो गए, और वो परसों जो है वहां निकल के फिर कहीं सुल्तानपुर के एडीएम हो गए। यही हाल पूरे महकमे का होता है। अक्सर महकमे में आस्था नहीं विराज रही है ना। महकमा तो काम करता है, देखिए सरकारी फाइलों में डिस्पोजल और डेडलाइन, बस 2 ही चीजें होती हैं। तो जो बनारस का विकास हो रहा है, आपने बनारस कितना साइंटिफिकली बना था उसका तो अध्ययन किया नहीं। जो 52 गणपति प्रतिमाएं थी बनारस में जी, वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर थी, कौन कौन से वो एनर्जी के केंद्र थे, आपने जानने की कोशिश नहीं की। नए नए एसडीएम साहब आए हैं, ट्रेनिंग करके 3 साल हुए, कहने लगे ये मणिकर्णिका का आपको दिया जा रहा है, कहें भाई लाओ बुलाओ, हाँ बुलाओ, ठेकेदार को क्या है साहब, इतने में ठेका की, इतने में ठेका की, इतने में ठेका, उसका तो पैसा हो गया। उसने कहा जेसीबी वाला बुलाओ, वो तो और खोपड़ी से खाली है जेसीबी वाला, उसको तो ठोकर मारनी है, चाहे जहां मारनी हो, मंदिर में मारनी हो, मस्जिद में मारनी हो, उसको क्या है, वो तो ठोकर मारेगा। बिल्कुल। अब आपने एक गैंग खड़ा कर दिया मूढ़ों का। इससे पहले जो प्रिलिमिनरी सर्वे होना था उस एरिया का, ये आप वहां के साधु संतों से पूछते, इस पर ये आप वहां के महंतों से पूछते, कौन क्या बताता है। 15 दिन का टाइम, आप बीएचयू ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी है, हिंदू यूनिवर्सिटी कहलाती है, और सारे लेफ्टिस्ट भरे हैं जेएनयू के, जो हिंदू धर्म को गाली देते घूमते। अरे सर, अभी कुछ वर्षों की पहले की बात है, हाँ। संस्कृत के जो वहां प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे वो भी एक मुस्लिम अपॉइंट किए गए। हाँ। इतने बड़े भारत में उनको कोई हिंदू नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। और मजा ये है कि वो 5 पहर की नमाज पढ़ते, वो क्लासें नमाज पढ़ने लगते थे। इतना विरोध हो तो ये तो आपने तो ये सेकुलरिज्म बना दिया। तो अब इसको जानकार कोई रह नहीं गया कि वो जो 52 गणपति प्रतिमाओं के स्थान थे, जो साइंटिफिक एनर्जी पॉइंट्स थे, इनको प्रोटेक्ट कर लो। कहीं नहीं साहब, ये परिसर
3 किलोमीटर चौड़ा होना है, तो जो कुछ है सब हटा दो। अरे हटा तो दो, उनको संभाल के हटाओ, पुनर्स्थापित करो। नहीं, वो जैसी भी चली तो कबाड़ ऐसे सब चले जा रहे हैं जी। तो इसमें जो विरोध हुआ बनारस के लोगों का, वो गलत नहीं हुआ। उसको तो ये नाम दे दिया गया ना कि सर इनको विपक्ष से पैसा मिल गया है इसलिए विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध, बस टैग लगा दिया जाता है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इतनी बड़ी चीज, हम तो कहते हैं योगी जी तो पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं को अगर ये नॉलेज में आ जाता तो शायद वही रोक देते। बस बात वही ना सर, नॉलेज दे कौन? हाँ, देने वाले के पास ही नॉलेज नहीं है। हाँ, जो उनके करीबी है वो नॉलेज नहीं दे पाए कि सर एक सर्वे करवा लीजिए 15 दिन का, कौन कौन से आध्यात्मिक वो पॉइंट्स हैं वो रिकॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। ये नहीं हुआ, बस वो ठेका, और एसडीएम साहब नए नए आए हैं, वो खुश हैं कि मैं पीसीएस हो गया या आईएएस हो गया, और वो खुश हैं ठेकेदार, और वो जेसीबी चल गए बहुत जल्दीबाजी में। हाँ, इस पर मणिकर्णिका में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे भगवान शिव की साधना है, बताइए। अब उसका चौड़ीकरण करने के अंदर उस पर तो सर जो इस पर तो अहिल्याबाई होलकर जी, माता जी के जो परिवार के लोग हैं वंश, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। हाँ, उन्होंने ही आपत्ति दर्ज की। और भी वहाँ के जो संकट मोचन हाँ, मंदिर है, वहाँ के महंत जी ने भी उस पर अब देखिए, बनारस एक ऐसा शहर है जिसका फिजिकल मैप नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ठीक है, आप ये कह दीजिए कि आप यहाँ सोनार वाली गली से निकले और आप वो विजय टॉकीज के आगे से चले और रास्ते में कपालेश्वर का आश्रम पड़ गया, वो अलग है जी। लेकिन बनारस का जो स्पिरिचुअल मैप है, आध्यात्मिक, भगवान शिव के त्रिशूल पे खड़ी हुई वो नगरी, हाँ, उसकी संरचना मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ा अद्भुत तरीके से उसकी संरचना को आप समझिए, चाहे जितना टेम्परिंग हो, चाहे जितने चर्च बन गए हो, चाहे जितने मस्जिदें बन गई हो, उसमें उसको समझने का बल आप में नहीं है। वो बुरा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात तो कहूंगा, अमेरिका ने 2 बार नहीं सोचा कि हम भरे रमजान में ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करने जा रहे हैं। इजराइल ने 1 बार नहीं सोचा कि हम पूरा रमजान और ईद बर्बाद किए दे रहे हैं एक इतनी बड़ी कम्युनिटी की, क्योंकि इशू क्या था? सर्वाइवल। हम लड़ बैठे। हमारे यहां क्या है, इतना सम्मान है दूसरे धर्मों का गांधी जी की वजह से कि अगर रमजान है तो फिर तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। कोर्ट नहीं करती सर, कोर्ट नहीं करेगी, कोर्ट ही नहीं करेगी, रमजान का सम्मान कर दिया पूरा। अब हुआ क्या, जज समय आपका काशी विश्वनाथ के पास ज्ञानवापी की किसका जब सर्वे टाइम आया तो कोर्ट ने बस यही कह दिया कि 15 दिन बाद रमजान आ रहा है, तो सर्वे रमजान के बाद होगा। और हम कहे कि हमारा सावन आ रहा है, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ, वो सब नहीं, वो तो आप तो मेजॉरिटी हैं, मेजॉरिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, खाली वोटर होती है। माइनॉरिटी की इंपॉर्टेंस होती है हर कंट्री में। तो वो बात अलग है कि माइनॉरिटी किस लेवल पे खत्म हो जाएगी। अमेरिका में तो कोई भी 2% से ऊपर होता है तो माइनॉरिटी नहीं रहता है, वहां मुसलमान कोई माइनॉरिटी नहीं है अगर 2% हो जाएगा। यूरोप में तो हो ही गया है 19%, तो वो इंग्लैंड वही लिए चल रहा है 19%। यहाँ पर जब तक हम माइनॉरिटी नहीं हो जाएंगे तब तक वो माइनॉरिटी रहेंगे, तब तक वो माइनॉरिटी रहेंगे। यहाँ तो यही निर्णय होगा आखिरी। खैर, तो ये जो ज्ञानवापी का जो 1.5 महीना टाला गया, उसी में भाई लोगों ने वहां अंदर छिपा करके अपने कपड़ों में ड्रिलर ले गए और वो लगाया बिजली का प्लग और शिवलिंग को ही ड्रिल कर दिया। हाँ, जो हमारा आदिशिव, उसमें फव्वारा बनाने के चक्कर में 3.5 इंच से ऊपर का, भाई बड़ा ड्रिलर था नहीं तो 3-3.5 इंच, वही जो दीवार में कील गाड़ता है, वो चला करके ड्रिल कर दिया। और आप उनके रमजान की इज्जत में, सम्मान में बैठे रहे। उसके बाद सर्वे शुरू हुआ तो मालूम पड़ा ताजा ताजा सीमेंट लगाया और ये फव्वारा है और ये फव्वारा है और उसमें उंगली डालिए तो फव्वारा है। बस ये करके कहानी खत्म। आपके शिवलिंग को क्षति हो गई, इससे जज साहब को कोई मतलब नहीं। जज साहब को मतलब किससे था कि
हम आपके धर्म का सम्मान करें। हाँ, रमजान पूरा सुरक्षित रहेगा। हाँ, पूरा सुरक्षित रहेगा। ना इजराइल ने सोचा ना अमेरिका ने सोचा, वो बात अलग है जो काम उन्होंने। जब कह देते हैं कि अपने राम से अपने विष्णु से कहिए कि वो खुद ही कर लें। हाँ, तो ऐसे ऐसे मूर्ख जज बैठे हैं जिनको कानून नहीं आता है, वो कानून नहीं जानते हैं, लेकिन पद ऐसा है जो बोलेंगे वो ब्रह्म वाक्य होगा, वो निर्णय होगा। वो तो हिरण्यकश्यप जैसा हो गया। हाँ, हिरण्यकश्यप ऐसा। भाई शरिया क्या है? शरिया में कोई लॉजिक नहीं है, कोई कानून नहीं है। शरिया अपने आप में कानून कि दो औरत बराबर एक आदमी। चलिए वो बात कर लीजिए। अब आप कहेंगे साहब कैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक आधी ह्यूमन बीइंग फुल ह्यूमन बीइंग को जन्म कैसे दे सकती है? आप यूं ही बात कर लीजिए। अगर मां अपूर्ण है तो पुत्र कहां से पूर्ण हो जाएगा? तो आदमी भी तो आधा ही हो गया। कोई लॉजिक नहीं। तो जज साहब यही करते हैं बैठ करके, जुडिशरी का यही काम है। कानून से चलना तो तब है जब आप मुकदमा ले जाएंगे या हम ले जाएंगे, अन्यथा आपको कोई भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। इसी के ऊपर ऑफेंस हो जाएगा। बहुत कम ऐसे जजेस हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में सोचते हैं। बिल्कुल सर। मैं नहीं कहता आप हिंदुत्व के इंटरेस्ट में सोचिए, लेकिन अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में भी सोच लेंगे तो वो जो 52 स्थान गणपति के थे बनारस में, वो सुरक्षित हो जाते। हिंदुओं को भी इतना ज्ञान नहीं है, वो भी नहीं जाके याचिका डाल पाए। खैर, अब आइए, तो इन शिवानंद महाराज जी के बारे में मैं बता रहा था। तो शिवानंद महाराज जी के कुछ शिष्य थे, वो ये किस्सा बताते हैं। एक शुक्ला साहब हैं, हमारे परम मित्रों में हैं। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में एमएससी किया है, फिर पीएचडी किया है और बैफलो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। फिर उसके बाद पता नहीं, जो कहते हैं ना कि आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक, वो सब अमेरिका की सिटीजनशिप वगैरह सब सरेंडर करके भारत आ गए और यहाँ आकर के उन्होंने म्यूजिक के स्कूल बनारस में खोल लिए। अब खाली म्यूजिक पे अपना कार्य करते हैं और काफी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी। उन्होंने शिवानंद महाराज से दीक्षा ली। तो वो बताते हैं कि राहुल जी, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा तो मैं समझ नहीं पाया। मैं 15-20 साल का था, परिवार से भी कहीं संबंधित थे। बस हम सुना करते थे कि हमारे चाचा की जो साले हैं, उन्होंने वो साधु हो गए, वो साधु हो गए, साधु हो गए। फिर 20-25 साल बाद पता लगा कि वो साधु ऐसे हुए थे, वो इनके चेले हो गए थे। तो उसकी कथा अलग है। खैर, तो शिवानंद महाराज की एक आदत थी कि वो महीने में एक बार, वैसे तो पूरे दिन वो बाहर बैठते थे, वार्ता करते थे, दीक्षा देते थे, लेकिन महीने में एक बार 2 दिन के लिए वो कह देते थे अब कोई घर में नहीं आएगा, कोई आसपास नहीं आएगा। बहुत सरल स्वभाव के थे, सरल व्यवहार और सरल वस्त्र धारण करना। देखने से पता ही नहीं चलते थे कि ये एक आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष है, लेकिन लोग जानते थे तो जानते थे। तो वो अपने 2 दिन का जो टाइम आउट लेते थे, तो स्वाभाविक है गांव वालों से कह देते थे कि भाई तुम आओगे नहीं, पूर्ण एकांत, हम एब्सोल्यूट एकांत में हैं। तो ये क्या होता था? तो भाई कुछ लोग जो उनके मुंह लगे थे, वो आस पास घर के रुक रह जाते थे। तो कहते थे वो जो 2 दिन होते थे महीने में, उसमें उनका घर तो बंद हो जाता था, लेकिन उससे बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के चीखने की आवाज, आदमियों के बोलने की आवाज, कभी जोर से बोल रहे हैं, कभी कोई पगलाया हुआ है, कभी कोई परेशान है, कभी कोई चीख रहा है ऐसे कि जैसे उसे मारा जा रहा है, फिर उसके बाद शांत होता है। फिर कहते हैं 2 दिन ये कार्यक्रम होता था उनके यहाँ, और उसके बाद फिर
सामान्य। सुबह के बाद फिर सामान्य कहने लगे, फिर वो अपना आ जाते थे बाहर। तो कह रहे हम लोगों ने बड़े क्यूरियस होके उनसे पूछा कि महाराज ये होता क्या है, हम तो जानते हैं आपके घर में कोई नहीं है, अकेले में आवाजें कैसे आप अकेले में हैं और जितनी आवाजें आती हैं उसमें तो लगता भीड़ भरी हुई है, और आवाजें भी बदलती रहती, यही वाली आवाज नहीं जो कल बोल रही थी, आज की आवाज फर्क है, इसका मतलब आदमी बदल गया, इसका मतलब भीड़ आ रही है, भीड़ जा रही है, ये सब हो क्या रहा है। तो वो बोले बेटा इस संसार में बहुत अतृप्त आत्माएं हैं जो भटक रही हैं और उनका आंतरिक अभी भी शांत नहीं हुआ, जबकि ब्रेन समाप्त हो गया, वो तो फिजिकल एंटिटी है ब्रेन, उसके तो 52 क्वार्टर्स हैं, दुनिया जानती है कि बस जो ब्रेन सर्जन होता है वो उसी पे, न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो उसी पे काम करता है, लेकिन जो माइंड है वो ब्रेन से बाहर है, जो माइंड का वर्ल्ड है वो फिजिकल एंटिटी से बाहर है, वो तो कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं वो जो माइंड का एलिमेंट उनमें बचा हुआ है वो रेस्टलेस है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिप्रेस्ड है, वो रिप्रेस्ड है, वो सैड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सृष्टि में चलें कैसे, वो वायलेंट है, वो रिवेंजफुल है, वोलेटाइल है, बदला लेना चाहता है, और यही जो है वो अशांत आत्माएं कहलाती। साइंटिफिकली भी आप समझ गए कि ब्रेन इज फिजिकल, मेटाफिजिकली भी आप समझ गए कि माइंड इज नॉन फिजिकल। तो ये वो लोग हैं। अच्छा, क्योंकि उनके पास माइंड एग्जिस्ट करता है तो माइंड इज रिसेप्टिव टू वॉइस, इसीलिए लोग कुछ साधु संतों में दूर आश्रवण सिद्धि होती है, बहुत दूर की सुन लेते जी। माइंड इज रिसेप्टिव टू वॉइस, नॉट ब्रेन। ब्रेन तो हम लोगों का फिजिकल वॉइस है, ये तो हमारी आपकी नॉर्मल फिजिक्स में आ रही है जी, साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, लेकिन जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वेव्स होती हैं जो लो फ्रीक्वेंसी पे होती हैं आप उनको जान ही नहीं सकते। हाँ, जैसे कभी कभी घटता है कि इतने गाने हम याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया। हाँ, आपका फोन आ गया। नहीं, एक तो ये है और दूसरा ये है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वही तो स्वप्न में भी आती हैं, नहीं तो मैसेज कहां से आ जाते हैं। हाँ, हम तो सो रहे हैं। हाँ, हम तो सो रहे हैं, ये कहां से अचानक ऐसा दृश्य दिख गया जिसका मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं। उस वार्ता भी हो रही, सारी क्रियाएं चल रही हैं। हाँ, ये क्रियाएं हो रही है नहीं। अक्सर कहते हो अरे आज चाची दिखी, अरे यार बाबा दिख गए, इस तरह का कुछ होता रहता है जीवन में सभी हाँ, के। सभी के होता रहता। खैर, तो ये वो अतृप्त आत्माएं हैं जो मेरे पास इन 2 दिनों में आती हैं। 2 दिन उनके लिए और मैं इनको दीक्षा देता हूं अच्छा, मोक्ष के लिए। तो इसलिए अगर मुझसे दीक्षित हो गए तो मोक्ष के लिए हो गए। तो ये रियल पर्पस है अध्यात्म का। ओहो, ये है अघोर। अघोर का ये काम है मूल। ये है मूल काम। फिर यही अघोरी कब्रिस्तानों में जाते हैं, वहां से उनको पकड़ते हैं। वहां भी इनको यही आत्माएं मिलती हैं जो कब्र में पड़े हुए हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी। और वो परेशान हैं। अभी मैंने जितने शब्द बताए हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को लेके, उनमें सब भरा हुआ है। वो तो इंतजार कर रहे हैं ना कि वो अघोरी को ये बताते हैं। वहाँ इरफान मियाँ और जुबैर मियाँ और फ्रांसिस साहब और रेड्रॉलिक साहब ये सब बताते हैं कि भैया शरीर तो हमारा यहाँ दबा है और आत्मा हमारी कॉस्मिक कब्रिस्तान में दबा दी गई है। हम वहां से यहां आते हैं, अपने शरीर के अराउंड मंडराते हैं और हम ढूंढते हैं कि रास्ता कहां मिले, कब आ रही कयामत, रास्ता कहां मिले, कब कयामत आएगी। हम अपने शरीर को देख के फिर वहीं आसमानी कब्रिस्तान में पहुंच जाते। 2 कब्रिस्तान हैं अब्राहमिक फेथ्स में। ये वही हार्वेस्टेड सोल है। हाँ, ये हार्वेस्टेड सोल्स हैं। 2 कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान तो जमीन पे है जहां आप कहते हैं बाबा गणे, और एक कब्रिस्तान आसमान में है, नॉर्थ में, मिड नॉर्थ में, जो कि इनकी दिशा है महामानवों की। उस महामानव दिशा में वहां जो कॉस्मिक कब्रिस्तान है उसमें आत्माएं हार्वेस्टेड रह रही हैं। दे आर इम्प्रिजन्ड
तो वो कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट भी है, लेकिन बॉडी से अपनी इतनी ज्यादा प्रेम है, क्योंकि उसी में हम रहे, वही हमारा आइडेंटिफिकेशन है। हम अगर शरीर में रिजवान मियां थे तो मरने के बाद भी हम सोलर वर्ल्ड में भी रिजवान मियां ही हैं, क्योंकि पुनर्जन्म तो ले नहीं पाए, पुनर्जन्म तो है नहीं हमारे यहाँ, नई पहचान तो मिली तो नहीं। हम अपना शरीर देखने आते हैं और कयामत का दिन मनाते हैं बैठ के कि जल्दी आए। और कितना इंतजार। वो तो इनफाइनाइट हो गया ना, एड इनफाइनाइटम हो गया कि भैया पता ही नहीं कब आएगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये जो अघोरी घूमते हैं कब्रिस्तानों में और ईसाइयों के और मुसलमानों के, ये हमको दीक्षा देते हैं कि तुम ऐसे छूटोगे। घर वापसी हम करा लेते हैं अंततः। आत्माओं की घर वापसी है ये। बहुत महत्वपूर्ण बात सर। आत्माओं की, देखिए अघोर बड़ा विचित्र है। अब आपको क्रियाओं में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो वाकई में अघोर की क्रियाएं हैं तो विभत्स भी हैं। तैलंग स्वामी वगैरह तो विभत्स क्रियाएं कर बैठते थे, लेकिन वहां पे स्काई गॉड या वो परमात्मा जो सिर्फ एक ही है और जिसको प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये उस रिप्रेजेंटेड गॉड को जो 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 प्रॉफिट के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, विदाउट प्रॉफिट वाले को तो वो प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं वो तो परमेश्वर है, वो तो उसी की यात्रा ही है पूरी। तो शिव हैं, वही तो हम यात्रा ही कर रहे हैं जिनके चरणों में हमें मिलना। लेकिन जो प्रॉफिटिक गॉड्स हैं, इनको वो पकड़ने की ताकत रखते हैं और अपनी ही विष्ठा से, स्विष्ठा से उसकी मूर्ति बनाते हैं। उसको जैसे गोबर का कंडा सुखा दिया जाता है, वैसे अपनी ही विष्ठा को सुखा के उसकी मूर्ति रख देते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। होगा प्रॉफिटिक गॉड। तो ये ज्ञान नष्ट हो जाए, इस पे ब्राह्मणिक फेथ्स का बड़ा दबाव है। हाँ, चूंकि वो समझ रहे हैं ना। अब आपकी पकड़ में आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूं। वो क्यों दबा रहे हैं, वो बुरा रीजन समझ। जब आप अध्यात्म को ऐसे देखते हैं गांधी जी की नजर से, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो आप मूर्ख हो जाते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं। और जब आप ज्ञान के अंदर डेप्थ में, समुद्र की गहराई में आप डाइव लगाते हैं, तब आप मोती खोज के लाते हैं। और यही वो मोती जो अवघड़ घसीट के ला सकता है और वहां से कोई नहीं ला सकता, और कोई नहीं ला सकता। आप सोचिए, शमशान की पहली लकड़ी जो है वो कीनाराम के यहां से जाती है बनारस में, एक महाकाल और एक स्वयं शमशान की, और उसके बाद वही की लकड़ी आकर के कीनाराम जी की जो ज्वाला जल रही है पिछले 400 वर्ष से, वो शमशान की लकड़ी से ही जलती है। उसमें शमशान की ही अधजली हड्डियां लाई जाती हैं और डाली जाती हैं उस ज्वाला में। तो आप सोचिए कि वो प्रतिरोज इतना ज्यादा मृत्यु और नश्वर शरीर का ध्यान करते हैं कि उनको संसारिक चीज की तो जरूरत ही नहीं रह गई। जब हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट ही नश्वर शरीर का होगा, तो क्या हम अपनी बॉडी वैल्यू में रह जाएंगे? मोह माया वहीं से खत्म होने लग गया, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए विष्ठा भी भोजन है तो है। हाँ, इस पूरे शारीरिक प्रोसेस्ड भोजन है, हमने खा लिया और क्या हुआ। हाँ, थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले आप उसका आनंद ले रहे थे। हाँ, आनंद ले रहे थे। अब आपने उसको विष्ठा बना के निकाला है, लेकिन वो प्रोसेस्ड है, क्योंकि नेचर सब कुछ प्रोसेस कर रही है। बिल्कुल, यही तो प्रोसेस हो करके खाद बनेगी। फिर से वही आएगा। हाँ, इंटरेस्टिंगली अगर भाई, अच्छा, तो अघोरी एक तरीके से सबको बराबर दृष्टि से देख रहा है कि उसके लिए वो अघोरी से बड़ा मेरे ख्याल से कोई समदर्शी नहीं। जी बिल्कुल, उसके लिए वो उसके दोनों रूप। हाँ, उसके दोनों रूप हैं। आप उसको पागल समझ सकते हैं क्योंकि उसको शरीर का अपने बोध नहीं है, तो इस वजह से वो नग्न भी है
क्योंकि वो सिद्धि कर आत्माएं उसकी सिद्धि में सब हैं, आत्माएं ही तो उससे दीक्षा लेती घूम रही। वो ये नहीं कि इनको पकड़ के काम करा रहा है। हाँ, इनके जैसे नहीं कि फलाने हो गया यहाँ आई हो। इसीलिए तो हमसे स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा था एक बार कि उनके यहाँ 3 अघोरी आए, तो बोले कि वो फलानी फलानी 2 मजारें हैं, इनको जरा देखो कैसे चलती हैं। तो वो 3 अघोरी चले गए। उन्होंने आकर के बताया कि साहब एक जगह 1300 जिन्नात हैं, एक जगह 2500 जिन्नात हैं जो काम करते हैं इन मजारों से। पूरा डाटाबेस। हाँ, पूरा डाटा दे दिए, क्योंकि उनको वहां वो जिन्नातों का चीफ मिल गया जो तैयबा जिन्नात कहलाते हैं। इनके यहाँ कई होते हैं, कुतुबी जिन्नात, तैयबा जिन्नात, तबरेजी जिन्नात, नूरिया जिन्नात। हायरार्की यहाँ भी मेंटेन है। हाँ, हायरार्की वहां भी। नूरिया जिन्नात तो वो होता है जिसके शरीर में 1 लाख आत्माएं होती हैं। ओहो, उसको नूर हासिल हो जाता है। ऐसा नहीं है, इनकी कथाएं हमारे यहां भी बहुत हैं, महाभारत में ही हैं। एक बार जिस समय ब्रह्मला वाला युद्ध है जी, अज्ञातवास में पांडवों का जी, तो उस समय अर्जुन ने कहा है कि महाराज मैं ब्रह्मला तो हूं, आपकी पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाता हूं, लेकिन मैं अर्जुन के साथ रहा हूं तो मुझे धनुर्विद्या आती है। तो राजा विराट बोले ये दुर्योधन है, कौरवों की सेना लेके आया और हमारी ये 50,000 1 लाख गायें ले गया है, हम छुड़ा नहीं सकते। गोधन अब वो गया। उसने कहा साहब मैं अर्जुन के साथ रहा हूं, मैं धनुर्विद्या जानता हूं, मुझको आप भेजे तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ भाई। तो पहले तो उनका लड़का बोला कि मैं युद्ध करूंगा और ब्रह्मला तुम रथ हाँक लेना, सारथी बन जाओ। तो जब आगे गए अर्जुन, तो अर्जुन बोले उससे कि देखो मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताता हूं, आज आखिरी दिन है हमारे अज्ञातवास का, कल से ये समाप्त हो जाएगा। मैं ही अर्जुन, अब तुम रथ जैसा हाँक पाते हो हाँको और बाकी हम पे छोड़ दो। बोले बड़ा गजब है, ये कौन सी कथा आ गई। तो जब वो युद्ध भूमि की ओर जा रहा तो अर्जुन कहते नहीं इधर नहीं, पहले उधर बरगद के पेड़ की ओर चलो। वहां बरगद पे हम लोगों ने अपने सब जितने दिव्यास्त्र हैं सब छिपा के रखे हैं। भीम की गदा भी उसी में रखी हुई है, हमारा गांडीव भी उसी में रखा हुआ है, तो हमें गांडीव निकाल लें दो। उसके बाद ये हमारे लिए कुछ नहीं। ये ऊपर चढ़ता है राजकुमार, वो सब खोलता खालता है, उन्होंने कम्बल में बांध के कर दिया था और ये झूठ बोला था कि हमारी माता जी की मृत्यु हो गई है, तो उनके शरीर को हम दाह संस्कार नहीं कर पाए, तो पेड़ पे बांध के जा रहे हैं, तो इधर कोई जाना ना। मृत शरीर बरगद में बंधा हुआ है, तो कोई निवासी उस इलाके का उधर जाता नहीं था। तब वो खोल के निकालते हैं उससे गांडीव, और जैसे ही गांडीव की प्रत्यंचा वो चढ़ाता है अर्जुन, कि उसमें एक वाइब्रेशन अपने आप होता है जिसे टंकार कहते हैं। तो उस वाइब्रेशन को परसीव करता है दुर्योधन, कहता अरे ये तो टंकार है धनुष की, ये कौन लड़ने आ रहा है। और अर्जुन वही अपना कान में बाले पहने, स्त्रियों के आभूषण पहने, वही साड़ी पहने ब्रह्मला वाली, और उनकी वही ताली बजाने वाली उनकी आर्ट, उसी में वो जाते हैं। तो गांडीव तो टंगा हुआ, ताली बजा के चैलेंज करते हैं दुर्योधन को। तभी युद्ध शुरू हो जाता है और दुर्योधन युद्ध हार जाता है। सभी को परास्त, और गायें छूट जाती हैं। जब वो परास्त नहीं, उसमें ये नहीं गए हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म नहीं गए हैं, इन्होंने कहा ये अनर्थ है जाना। तो छोटे महारथी गए हैं उसमें, लेकिन वो अर्जुन के लिए कुछ नहीं। तो जब ये परास्त हो जाता है तब ये अपने लिए एक चिता बनाता है दुर्योधन। कहता हद हो गया, ताली बजाने वाले ने हमको पराजित कर दिया, मेरा तो जिंदा रहना बेकार है। कुछ मामलों में मतलब दुर्योधन थोड़ा स्वाभिमानी था। अरे स्वाभिमानी भी था, विचित्र था, बुद्धिमान बहुत था। वो श्री कृष्ण से कहता है जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और जानामि अधर्मम,
नच में निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं है, मैं करूं क्या? तो मतलब वो समझ तो रहा है, विवेक है। नाम तो उसका सुयोधन है, लेकिन उसको इतना वो नहीं, वो दुर बन ही गया ना, क्योंकि जिसने कृष्ण को पकड़ने के लिए, पकड़ लो उसको, हाँ भागने ना पाए, डालो इसको, तो कृष्ण को अपना रूप दिखाना पड़ा कि हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, तब जाके छूटे। तो वही पितामह वगैरह तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और ये तब भी कूद रहा इनको बांध लो इनको चेन में बांध लो। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे पहले ये घटना ब्रह्मला वाली हो चुकी है, तो मैं उसी को बता रहा हूं जी। तो जब दुर्योधन अपनी चिता तैयार करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं अपने को भस्म करने, इसमें आत्मदाह, सम्मान चला के मेरा, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए, तो वो आग लगाने वाला होता है चिता पे बैठ के खुद, कि तब तक एक बड़ी जोर की आंधी चलती है और दक्षिण से, और एक पिशाच राज आके उसके आगे खड़ा हो जाता है। वो कहता है दुर्योधन, ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, तुम्हारे पास शरीर है, तुम इसको नष्ट कर रहे हो। बोले क्या करूं मैं, मेरे सम्मान की रक्षा मैं न कर पाया, तो अब इसमें मृत्यु ही मेरे पास आखिरी विकल्प है। वो कह रहा कोई आखिरी विकल्प नहीं। दुनिया में बड़ी लड़ाइयां जो हैं वो तब लड़ी जाती हैं जब छोटी लड़ाइयों में तुम हारो तब भी कोई फर्क नहीं है, बड़ी लड़ाई जीतना है तुम्हें। इसके बाद तो अभी युद्ध होना ही है पांडवों से, कहते हैं हाँ। तो बोले मेरे पास 1.25 लाख पिशाचों की सेना है। अच्छा। इस सेना को शरीर नहीं प्राप्त है, ये करे क्या? तुम्हारे पास शरीर, तुम इसको नष्ट किए दे रहे हो, हम लोग शरीर के लिए तरस रहे हैं कि कहां से पा जाएं। तो अगर तुम आज्ञा दो, कंसेंट तुम्हारा, तो हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे 1.25 लाख सेना लेकर। तो दुर्योधन डिस्परेट है, वो हां कह देता, और उसके हां कहते ही पिशाच राज 1.25 लाख सेना के साथ उसके शरीर में प्रवेश करके स्थापित हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे खून की नसों में बह रहा हूं, रग रग में बह रहा हूं। और दुर्योधन जब खड़ा होता है हा 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 करता चिता से, तो वो सबसे पहले गालियां निकालता है कृष्ण को, देख लूंगा तुझे, परमात्मा बना घूमता है, देख लूंगा तुझे। ये दुर्योधन ट्रांसफॉर्म्स इनटू नूरिया जिन्नात। बहुत महत्वपूर्ण सर बात बताई आपने, मतलब अब आपने कंपैरेटिव देखा आज तक? अरे उनका अलग, जो बड़े बुद्धिमान, अति बुद्धिमान हैं, उनके आगे तो हम लोग बच्चे हैं, कुछ है ही नहीं। अति बुद्धिमान उनका अलग, हमारा अलग, कहीं कहीं फंसना ही नहीं है। इसीलिए अब्राहमिक फेथ में क्वेश्चनिंग इज नॉट अलाउड। अब आपने नूरिया जिन्नात पकड़ लिया क्या है? उसके नीचे तैयबा है, उसके नीचे कुतुबी है, उसके नीचे और भी कई वैरायटी हैं, जैसे हमारे यहाँ सिरकटा है, हमारे यहाँ अगिया पैताल है, ब्रह्म राक्षस है नहीं? उनके यहाँ भी वैरायटी। तो हमने देख लिया इस बात को ना, तो वो कृष्ण का विरोधी होकर उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं कि जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, ये प्रेत कल्ट है, प्योर प्रेत कल्ट है, क्योंकि इनके यहाँ साल्वेशन है नहीं। बिल्कुल। तो इनके यहां तो ये होंगे ही होंगे। जब हमारे यहां नूरिया जिन्नात हो गया, जब हमारे यहां नूरिया जिन्नात हो गया, तो उनके यहां तो होंगे ही होंगे। तो अघोर जब कब्रिस्तान में जाते हैं, तब जाकर के वहां वो उन मृत आत्माओं को, उन क्षोभित आत्माओं को, विक्षोभित आत्माओं को देते हैं दीक्षा कि अब तुम अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढो। तो ये घर वापसी आफ्टर डेथ है। मेरे ख्याल से प्रशांत जी इतना बहुत है आज के लिए। बहुत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो दर्शकों तक पहुंचेगा तो वाकई उनके जो प्रज्ञा चक्षु हैं वो खुलेंगे। और मतलब ये नूरिया जिन्नात तो अपने आप में एक आपने बताया, और जो घर वापसी वाली बात है
तो जो इस संसार में हम जैसे लोग हैं अभी, बाकी भी लोग हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि वो कैसे घर वापसी करा सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम सर।